गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को लिखिए, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के डिक्टेशन रोज प्राप्त हो सके। और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस उपधारा में अभित्यजन पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो युक्ति कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की अपेक्षा करना भी है और इस पद के व्यापीकरण रूप भेदों तथा सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे। विराम पैरा। विवाह का कोई भी पक्षकार कोमा विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात कोमा विवाह विच्छेद को डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगा। विराम पैरा। कि ऐसी कार्यवाही में पारित कोमा जिसके उस विवाह के पक्षकार कोमा पक्षकार थे कोमा न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के कारण के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ कोमा या कि ऐसी कार्यवाही में पारित कोमा जिससे उस विवाह के पक्षकार कोमा पक्षकार थे कोमा दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका 2018-2 के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर कोमा उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्य अधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है। विराम। पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगी कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में कोमा पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था या कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठान के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था, परंतु यह तब जबकि दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित हो कोमा या कि पति विवाह के अनुष्ठान के पश्चात बलात्संग कोमा गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी रहा है कोमा या कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम कोमा 1956 की धारा 18 के अधीन बाद में या दंड प्रक्रिया संहिता कोमा 1973 की धारा 125 के अधीन या दंड प्रक्रिया संहिता कोमा 1898 की तत्समान धारा 488 के अधीन कार्यवाही में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध कोमा यथास्थिति कोमा डिक्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित
किया गया है कि वह अलग रहती थी और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है, कि उसका विवाह उसकी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।